क्योंकि सेवा तो करना ही था। इसीलिए भगवान राम की सेवा करने जी की सुग्रीव महाराज के आदेश का पालन करने के लिए हनुमान जी भी अपनी सेना को लेकर निकलते हैं। बहुत दूर तक खोजबीन करने के बाद सागर के किनारे जाके बैठ जाते हैं, नहीं पाते, कुछ पता नहीं चलता है। सागर के किनारे बैठे सब विचार कर रहे हैं कि अब क्या होगा। बिना माता सीता की खबर लिए हम कैसे जाएंगे वापस, और जाके अपने राजा सुग्रीव को, भगवान प्रभु श्री राम को क्या बताएंगे। सब विचार एक दूसरे से, पूरी टीम, पूरी सेना समुद्र के किनारे हताश निराश बैठे बातें कर रहे थे। अंगद जो टीम के मुखिया थे, मंत्री, उन्होंने कहा, अंगद जी कहते हैं मैं तो समुद्र को नाग सकता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन आने के लिए संशय है। जाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आने के लिए संदेह है। अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फेरती बारा। अंगद ने कहा समुद्र को मैं पार कर जाऊंगा, लेकिन आने के लिए संशय है। रीछ के राजा जामोन, रीछ भालू, रीछों के राजा जामवंत कहते हैं आप जा सकते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम आपको कैसे भेज सकते हैं। आप हमारी टीम के मुखिया हो, हम आपको कैसे भेज सकते हैं। इसलिए आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप हमारी टीम के मेन, आप जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा। पूरे बांड्री सेना में जामवंत जी बहुत बुद्धिमान थे और सबसे बूढ़े भी थे। सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे और बहुत सबसे ज्यादा बूढ़े भी थे। जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहाई रीछ पते, कहाई रीछ पते, सुन हनुमाना का चुप साध रहे बलवाना। वानर राज रीछ राज जामवंत जी ने हनुमान से कहा कि हे हनुमान जी, हे महाबली हनुमान, आप क्यों चुप्पी साध के बैठे हैं। हनुमान जी की तरफ इशारा करते हुए जब जामवंत जी ने कहा कि महाबली आप क्यों चुप्पी साध के बैठे हैं, आप तो बहुत बलवान हैं, जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हैं, जितना छोटा बड़ा चाहे आप अपना आकार बना सकते हैं,
आपको तो सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, तो प्रभु आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? जामुन जी ने कहा हनुमान जी की तरफ इशारा करते हुए, कहा रे चिपते सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा कि आप जैसा चाहे वैसा रूप कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आकार कर सकते हैं, बुद्धि विवेक के आप स्वामी हैं, आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, तो आप क्यों चुप्पी साधे? जामवंत जी बड़े बुजुर्ग थे, बड़े ज्ञानी थे। हनुमान जी को उसका रहे, हनुमान जी चुप मार के बैठे थे, उनको उसका रहे। वो बोलते हैं ना कि चने के झाड़ पे चढ़ाना, बोलते हैं ना कुछ लोग कि हमको चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए, हम सब समझ रहे हैं। हनुमान जी को जामवंत जी उसका रहे हैं। कैसे उसका रहे हैं? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जामवंत जी बड़े प्रेम भाव से हनुमान जी को उसका रहे हैं, बोल रहे आप क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? इस जग में कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हो? आप तो बहुत बलवान हो, बुद्धिमान हो, गुणवान हो, और सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। और हे हनुमान जी, आप तो राम के काम के लिए ही बने हो। राम काज लगी तव अवतारा, राम के काम को करने के ही लिए तो आपने अवतार लिया है, तो क्यों चुप्पी साध रहे हो? जब हनुमान जामवंत जी ने ट्यून मारना शुरू किया तो हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। सुनते ही भयऊ पर्वता कारा, पर्वत के समान हनुमान जी विशालकाय हो जाते हैं, बहुत बड़ा रूप बना लेते हैं, और इतना विशालकाय रूप बना लेते हैं, रंग एकदम चमकदार, शरीर विशालकाय, सुंदर सुशोभित, पर्वतों के समान बड़े हो जाते हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि मैं इस समुद्र को तो खेल खेल में लांघ जाऊंगा, क्योंकि उनको उनकी शक्ति वापस मिल गई है। जो बाल्यकाल में ऋषियों ने श्राप दिया था कि जाओ तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे, आज जामवंत जी ने उस शक्ति को जगा दिया। अगर पहलवान को बता दिया जाए कि तुम बहुत बड़े पहलवान हो तो कहाँ छोड़ेगा? फिर तो विकराल रूप हो जाएगा उसका। क्रोधी आदमी हो उसको उंगली कर दो, बस क्रोध सर पे चढ़ जाएगा। अब क्रोधी आदमी को क्रोध दिलाने के लिए आपकी एक हंसी काफी है। जैसे शांत हो थोड़ा सा बोल के हंस दो, बस फिर शुरू हो जाएगा। पड़ोसी अगर क्रोधी हो तो उसका वजन घटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कुछ ऐसा बोलो कि उसको क्रोध आ जाए, और जब उसका क्रोध शांत होने लगे तो बोल के फिर थोड़ा हंस दो, फिर वो बढ़ जाएगा। एक हफ्ता कर दो, 2 किलो वजन अपने आप कम हो जाएगा, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्रोध है ना उसके अंदर। उसको क्रोध मत दिलानी, तो उठा के फेंक देता हूँ थाली को।